कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू इन दिस वीडियो। सो गाइज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी 6th सेमेस्टर मेडिसिन केमिस्ट्री की। तो यहाँ पे हमने यूनिट फर्स्ट ऑलरेडी शुरू कर दी थी, जिसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसके बाद लैक्टम एंटीबायोटिक्स हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज हम देखने वाले हैं अमीनो ग्लाइकोसाइड्स और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो इस यूनिट को आज हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस यूनिट के जो नोट्स होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल कराऊंगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ पे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ग्लाइकोसाइड्स जो हैं, सॉरी अमीनो ग्लाइकोसाइड जो हैं, एक तरह से क्या है, ये आपकी नेचुरल भी हो सकती है और सेमी सिंथेटिक भी हो सकती है। सेमी सिंथेटिक यानी नेचुरल एंटीबायोटिक्स में ही आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लो, ठीक है, केमिकल मॉडिफिकेशन करोगे तो सेमी सिंथेटिक बन जाएगी। ठीक है, एंड हैविंग अ पॉली बेसिक एंड अमीनो ग्रुप्स लिंक ग्लाइकोसाइड विद द 2 और 3 अमीनो शुगर से। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ग्लाइकोसाइडिकली जो होता है ग्रुप होता है, वो आपका अमीनो ग्रुप से, अमीनो शुगर से यहाँ पे बाइंड करता है, लिंक करता है। ठीक है, उससे हमारा बनता है अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। अब देखो यहाँ पर अमीनो ग्लाइकोसाइड्स क्या है, एक तरह से ये भी एक तरह से एंटीबायोटिक्स ही है, तो ऑब्वियसली बात है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगी। तो यहाँ पे ट्रीट द वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोज बाय अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अमीनो ग्लाइकोसाइड्स कैन कंबाइन विद द पेनिसिलिन एंड जो आपका सेफलोस्पोरिन है टू शो अ प्रोलॉन्ग अटैक ऑन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो यहाँ पे अगर आप इस अमीनो ग्लाइकोसाइड्स को पेनिसिलिन के साथ या सेफलोस्पोरिन के साथ आपस में कंबाइन करके देते हो तो यहाँ पे प्रोलॉन्ग एक्शन शो करती है अपना। ठीक है, और ये बैक्टीरिया को जल्दी आपका मतलब एक तरह से अच्छे से किल करेगी। ठीक है, उसके बाद है दे शो अ एंटीबायोटिक एक्शन बाय इनहिबिटिंग द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, एंड नेक्स्ट है द ड्रग विद ब्रेक डाउन इन द स्टमक। देखो जैसे ये जो आप देखते हो ना, ये अमीनो ग्लाइकोसाइड जो होती हैं, ये हम आपके स्टमक में ब्रेक डाउन हो जाती हैं। ठीक है, स्टमक में HCl होता है, आपको पता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है। तो उस वजह से हम यहाँ पे इसको पेरेंटल फॉर्म में देते हैं, पेरेंटल रूट से देते हैं। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है द ड्रग विल ब्रेक डाउन इन द स्टमक विदाउट शोइंग एंटीबायोटिक एक्शन एक्टिविटी एंड थ्रू ओरल रूट, बट इट शोज बेटर एक्टिविटी थ्रू द पेरेंटल रूट। ठीक है, अगर आप पेरेंटल रूट से देते हो तो अच्छी एक्टिविटी शो करता है। तो उसमें आपको एग्जांपल दिए हुए हैं, तो उसमें से आपको जैसे ये आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन है, नियोमाइसिन है और केनामाइसिन है, ये आपको तीनों आपको सिलेबस में मेंशन है, तो इन तीनों को आपको डिटेल में पढ़ना है। बाकी इसके एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना। ठीक है, एंड above drugs are various amino glycosides used in treatment of gram negative bacterial infection। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये आपका अमीनो ग्लाइकोसाइड्स का एक पार्ट है, फर्दर यानी क्लासिफिकेशन में से है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये आपकी फर्स्ट लाइन ड्रग है यूज ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, टीबी में ये काम आती है। और देखो ये आपका जो प्लग हो गया, और आपकी जो ब्रिसलोसिस यानी एक तरह से डिसीज कॉज्ड बाय द अनपॉस्टराइज्ड मिल्क, और जो हाफ कुक मीट होता है उससे जो इन्फेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, इन कॉम्बिनेशन विद द टेट्रासाइक्लिन ये इसको ट्रीट कर सकता है। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ इंटेरोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। ठीक है, अब इसको देख के मत डर जाना, ये थोड़ा सा है, मानते हैं मुश्किल है, लेकिन आपको एग्जाम भी बना के आना है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है स्ट्रेप्टोमाइसिन का। नेक्स्ट आता है नियोमाइसिन। नियोमाइसिन का ये स्ट्रक्चर है, देखो मानती हूँ मैं आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन आपको लर्न तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका जो ट्रीटमेंट है, यूजेस है ट्रीट द वेरियस स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फेक्शंस, एंड ये ट्रीट करती है ग्राम नेगेटिव बेसिली इन्फेक्शंस और ग्राम पॉजिटिव कोकी इन्फेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट अगेन आपका कैनामाइसिन है। कैनामाइसिन का स्ट्रक्चर भी थोड़ा बड़ा है लेकिन नियोमाइसिन से थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैनामाइसिन जो है एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी सिंगल स्पीशीज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स को किल करती है, एंड टू ट्रीट द वेरियस बैक्टीरियम इन्फेक्शन इन द बॉडी एंड यूज्ड इन द प्लांट ट्रांसजेनिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये बेसिकली क्या करती है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है। ठीक है, इनिबिट करेगी प्रोटीन सिंथेसिस को, कैसे, 30S राइबोसोम सब यूनिट को यहाँ पे बाइंड कर जाती है। ठीक है, अगर 30S सब यूनिट से बाइंड कर जाएगी तो ये आगे जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, 30S 50S मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज पहले एक बार पीछे जाके देखो। ठीक है, अमीनो ग्लाइकोसाइड जो है 30S राइबोसोम कॉम्प्लेक्स इंक्लूड द मिस रीडिंग ऑफ द जेनेटिक कोड ऑफ द ओन mRNA। ठीक है, तो ये mRNA में मिसलीडिंग कोड कर देती है, जो मतलब एक तरह से क्या करती है, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका 30S 50S राइबोसोम, ये 30S राइबोसोम के साथ जाके अटैच हो जाती है, बाइंड कर जाती है। अब यहाँ पे जो ये आपका जो ये mRNA tRNA जो है ये एक तरह से कर रहा है कोडिंग, यहाँ पे उल्टी पुल्टी कर देती है, यानी एक तरह से उसको उल्टा कर देती है।
टी की एक के पास टी आना था लेकिन ये सी ला देती है, ठीक है। यानी इसका जो कोडिंग है ये मिस रीडिंग कर देती है, ठीक है। मिस कोडिंग करके ऐसे ही ये इसकी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, ठीक है। और उसके बाद जो जो प्रोटीन बन रहा है, नॉनसेंस प्रोटीन जो बन रहा है, उसकी कोई वो नॉर्मल प्रोटीन नहीं है, ठीक है। और यानी वो बैक्टीरिया को हार्म करेगा ही करेगा। एंड जो सो नॉनसेंस प्रोटीन कांट टेक पार्ट इन द बैक्टीरियम सेलुलर एक्टिविटी, ठीक है। एंड जिसका जो प्रोटीन बन रहा है, नॉनसेंस जो प्रोटीन बन रहा है, विल डिस्टर्ब द परमिबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया सेल इन द host cell, and finally the growth and development of bacteria cell affect the leads to a bacterial cell death, ठीक है। यानी बैक्टीरिया को ये मार के रहेगा। नेक्स्ट देखो ये साइड इफेक्ट्स और टॉक्सिटी है इसकी, ठीक है। एक बार इसको देख लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं टेट्रासाइक्लिन की। टेट्रासाइक्लिन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन शुरू हो गई है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में जो है इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन आपको पढ़नी है अच्छे से, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन एक तरह से टेट्रोजेनिक है, मैंने आपको पहले भी बताया था। यानी इसको प्रेग्नेंट होती है वोमेन्स, उसमें इसको नहीं देती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन जो है आर ए साइट्रा हाइड्रा नेफ्थसीन जो है डेरिवेटिव होती है, विच आर bacteriostatic and broad spectrum antibiotics kill various type of infections caused by a gram positive and gram negative microorganism। टेट्रा मतलब 4, साइक्लिन मतलब एक तरह से 4 साइक्लिक रिंग। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 यहाँ पे टेट्रासाइक्लिक रिंग है, ठीक है। आप टेट्रासाइक्लिन जो है आपकी ये आपकी ओरल रूट से भी दे सकते हो, पेरेंटल रूट से भी दे सकते हो, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है टेट्रासाइक्लिन समझ आ रहा है। पहले देखो 4 रिंग बनानी है, इसका बहुत इजी स्ट्रक्चर है। पहले 4 रिंग बनानी है, उसके बाद देखो एक यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे O इस तरह से आप लर्न कर सकते हो कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की, तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन कंबाइन विद द लेस देन और मोर देन 4 रिंग आर इनएक्टिव। देखो अगर ये 3 हुई रिंग, देखो यहाँ पे 4 होना बहुत जरूरी है। अगर ये 4 से ज्यादा हो गई तब भी कोई एक्टिविटी नहीं करेगा ये शो। अगर 4 की जगह 3 हो गई यानी कम हो गई तब भी एक्टिविटी शो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ अमीनो ग्रुप्स और सेकंड पोजीशन डिक्रीज द एक्टिविटी। जो सेकंड पोजीशन है यहाँ पे, अगर आप कोई ऐसी कन्वर्जन करते हो, अमीनो ग्रुप से कोई कन्वर्जन कर देते हो, तो ये आपकी कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा, डिक्रीज हो जाएगी एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में क्या होता है, आपका बॉन्ड जो है आगे पीछे हो जाता है। तो यहाँ पे कार्बन 2 और कार्बन 3 में अगर टोटोमेरिज्म हो रहा है, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो आप ये बॉन्ड देख रहे हो कार्बन 2 पे और 3 पे, ये जो इसमें बॉन्ड है इसमें टोटोमेरिज्म अगर हम कर देते हैं कीटो और इनोल के बीच में, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इंपॉर्टेंट हो गई इसकी एक्टिविटी, यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ OH ग्रुप थर्ड पोजीशन पे अगर हम कर देते हैं, लीड्स टू अ नो एक्टिविटी। देखो यहाँ पे OH ग्रुप है ना, अगर आप यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन कर देते हो तो एक्टिविटी कोई शो नहीं करेगा। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन ऑफ फिफ्थ पोजीशन लीड्स टू अ नो एक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे अगर आप डिहाइड्रेशन कर देते हो, ठीक है, तो कोई एक्टिविटी शो नहीं करेगा। ऐसे अगर आप फिफ्थ पोजीशन पे एपिमराइजेशन कर देते हो, ठीक है, यहाँ पे सॉरी फोर्थ पोजीशन पे अगर आप एपिमराइजेशन कर देते हो तो यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होगी। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिफ्थ पोजीशन गिविंग अ हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ ड्रग, ठीक है। अगर आप इसमें कोई फिफ्थ पोजीशन पे कोई भी पोजीशन पे कोई भी आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो यहाँ पे हाइड्रोफिलिक नेचर का ड्रग आपके पास आएगा। फोर्थ पोजीशन पे अगर आप डाइमिथाइल अमीनो ग्रुप लगाते हो तो शो अ गुड एक्टिविटी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सिक्स पोजीशन पे डबल बॉन्ड CH2 लगाते हो तो यहाँ पे इंक्रीज द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। अगर एलिमिनेशन ऑफ OH ग्रुप एट द सिक्स पोजीशन इंक्रीज द लिपोफिलिसिटी, और यहाँ पे आपको इसका एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे सिक्स पोजीशन पे यहाँ पे अगर आप कोई भी ग्रुप अटैच करते हो, डबल बॉन्ड CH2 का लगाते हो तो एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, बैक्टीरियल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेशन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सेवंथ पोजीशन इंक्रीज द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। डी रिंग जो है आपकी शुड बी ऑलवेज एरोमेटिक। डी रिंग जो है ये आपकी एरोमेटिक है तो ये एरोमेटिक ही रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एडिशन ऑफ एनी अमीनो ग्रुप सब्स्टिट्यूशन एट द नाइन्थ पोजीशन लीड्स टू अ न्यू क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंड टेट्रासाइक्लिन रिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। तो यानी जो आपकी 3 रिंग्स हैं ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्लासिफिकेशन। अब इसमें देखो 3 तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है इसका, लॉन्ग एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन, इंटरमीडिएट टेट्रासाइक्लिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन सॉरी, शॉर्ट एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन। लॉन्ग एक्टिंग में क्या है, ये 12 से 16 घंटे तक काम करती है। इंटरमीडिएट में 8 से 12 घंटे तक काम करती है, लेकिन शॉर्ट में क्या करती है, जो आपका 6 से 8 घंटे के बीच में इतने ही काम करती है, ठीक है। इसमें क्लासिफिकेशन आपको दी हुई है, तो यहाँ पे आपको
इसमें सारी नहीं करनी, जो आपको सिलेबस में दी हुई है उसके अकॉर्डिंग करना है। जैसे आपको टेट्रासाइक्लिन के अंदर इसमें देखो आपको ये भी दिया हुआ है, टेट्रासाइक्लिन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये ऑक्सा जो टेट्रासाइक्लिन है ये भी आपको मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी आपको मेंशन है, ये तीनों आपको मेंशन है। मीनोसाइक्लिन आपके पास है और उसके बाद ये भी आपके पास मेंशन है। तो इसमें से आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन इनमें लॉन्ग में और शॉर्ट में आपको बेसिकली मेंशन है, ठीक है। तो यही आपको करनी है पांचों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टेट्रासाइक्लिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस स्पीशीज ऑफ द स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया बाय फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। बैक्टीरिया को जो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे बना सकते हैं। एंड यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर है टेट्रासाइक्लिन का, ठीक है। यहाँ पे देखो R1 R2 R3 R4, अगर आप इसमें कोई भी चेंजेस करते हो ना तो बेसिकली आपके पास नया नया स्ट्रक्चर आएगा। तो बेसिकली इसकी अकॉर्डिंग आपको पांचों करनी है। देखो बड़ा आसान है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को लर्न करोगे ना तो टेट्रासाइक्लिन की सारे स्ट्रक्चर आपके पास लर्न हो जाएंगे। तो आर पहले देखो ये टेट्रासाइक्लिन केस में क्या है, R1 जो है अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओगे और R2 पे अगर OH लगाओगे, यहाँ पे इस तरह से करना है, R3 पे आपको CH3 लगाना है और R4 पे आपको हाइड्रोजन लगाना है, ठीक है। इस तरह से करना है। जैसे आपके पास क्लोरो टेट्रासाइक्लिन है, R1 पे आपको क्लोरो लगाना है, R2 पे OH लगाना है। तो इस तरह से आप कोई भी निमोनिक बना के आप लर्न भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे सिमिलर है, OH OH तीनों में है, CH3 तीनों में है और यहाँ पे OH हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो कोई भी इसको है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगा, ये करता है, ये भी इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को बाय बाइंडिंग द राइबोसोम। देखो यहाँ पे राइबोसोम इन्वॉल्व इन द ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोसेसिंग एंड शोइंग अ बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे बाइंड करता है 30S राइबोसोम के साथ एंड इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद यहाँ पे 70S राइबोसोम पार्टिकल्स जो होते हैं इज मेड बाय द 30S एंड 50S सब यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि जो 50S सब यूनिट है वो कंबाइन करती है 30S सब यूनिट के साथ mRNA कॉम्प्लेक्स एंड बाइंड टू द tRNA एंड बिल्डिंग द प्रोटीन चेन, ठीक है। इस तरह से काम करती है। अगर हम 30S को यहाँ पे इनिबिट कर देंगे तो ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 70S किससे बन रहा है, 30S और 50S को मिला के 70S बन रहा है, ठीक है। और tmRNA जो है आपका ये कंटेनिंग 2 बाइंडिंग साइट है। टेट्रासाइक्लिन रिवर्सिबली बाइंड टू द 30S सब यूनिट एट द A साइट and prevent the attachment of the aminocyclic tmRNA and terminating the translation process, ठीक है। इसके बाद इसके यूजेस दिए हुए हैं। यूजेस में आपको उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, एंटीबायोटिक है, यूज ट्रीट द वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, आपका जो रिसेंटली टेट्रासाइक्लिन यूज टू ट्रीट द कैंसर पेशेंट, ठीक है। एंड ट्रीट करती है आपका जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ईयर, इंटेस्टाइन, साइनस एंड आपको गोनोरिया को ट्रीट करती है। टेट्रासाइक्लिन आर आल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन। इसके साइड इफेक्ट नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, टीथ स्टेनिंग। को टेट्रासाइक्लिन जो है ना आप इसको मिल्क के साथ नहीं दोगे। इसका मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको चीज बताती हूँ। टेट्रासाइक्लिन ना आप देखोगे ना कभी, एक तो इसको मिल्क के साथ कभी नहीं देना, ठीक है। क्यों नहीं देना, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन के पास क्या होता है, एक तरह से यहाँ पे कोई एक साइट होती है जिससे क्या होता है कैल्शियम जो बाइंड कर जाता है, ठीक है। आई थिंक ये पता नहीं ये वाली साइट होती है, मेरे को याद नहीं आ रही एक्चुअली में। तो यहाँ पे कैल्शियम जो है इस तरह से बाइंड कर जाता है और इसको इनएक्टिव बना देता है, ठीक है। तो जो मिल्क, देखो मिल्क में क्या होता है कैल्शियम होता है, अगर आप इसको मिल्क के साथ ले रहे हो तो क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम बाइंड हो जाता है और कैल्शियम की वजह से ये एक्टिविटी कोई शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक तो ये चीज आपको याद रखनी है। और देखो कैल्शियम हमारे पास, हमारे जो टीथ होते हैं, हमारी हड्डियां जो होती है उसमें भी हमारे जो है कैल्शियम होता है, ठीक है। अब जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनमें बेसिकली हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल नहीं करते, उनको एंटीबायोटिक्स बहुत कम देते हैं। अब देखो टेट्रासाइक्लिन तो बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन जो जब नए बच्चों के दांत आते हैं, जैसे 6 महीने के बच्चों में दांत आना शुरू हो जाते हैं, अगर आप उसको टेट्रासाइक्लिन दे दोगे तो क्या होगा, देखो दांत अभी नए नए आ रहे हैं, ठीक है। अब टेट्रासाइक्लिन में बच्चा खा रहा है छोटा सा वो, अब उसके दांत जब आएंगे आएंगे तो क्या होगा, वो जो दांत आएंगे अब उस दांतों में भी क्या होता है कैल्शियम होता है। जब वो कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा और अब जो बच्चे के जो दांत आएंगे उसमें स्टेनिंग आ जाएगी। स्टेनिंग मतलब उसमें पीलापन आ जाएगा दांतों के अंदर, उसके दांत जो होंगे वो पीले पीले दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो ये भी आपके जो टीथ स्टेनिंग होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलर चेंज कर देते हैं टीथ का, ठीक है। और क्या हो सकता है, जैसे टेट्रासाइक्लिन प्रेग्नेंट वुमेन में हम देते ही नहीं है, ठीक है, ये भी एक है इसका। और भी अगर हम आगे कुछ आता है मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। एंड वाइट पैचेस ऑन स्किन, वही ये कर देता है वेजाइनल जो इचिंग हो सकती है इससे, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट है। और यहाँ पे डिस्चार्ज एंड जो डबल डिस्चार्ज हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक तरह से। उसके बाद आपका जो ट्रबल इन स्वेलिंग एंड कोई भी चीज निकलोगे तो उसमें ट्रबलिंग होगी, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइटिस, जॉन्डिस कर सकता है ये। उसके बाद प्रिकॉशंस क्या है इसकी, प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल यूजिंग टेट्रासाइक्लिन।
कंप्लीट द कोर्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। देखो जो भी आप डॉक्टर ने बताया ना, आपको जितने पेनिसिलिन, आपको जितने भी टेट्रासाइक्लिन अगर वो खानी है, जो भी डॉक्टर ने बोला है उसमें आपको उतना ही आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। जब तक डॉक्टर ने बोला है तब तक उसको लेना है। नेक्स्ट है पेनिस, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होते हैं शुड अवॉइड टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, क्योंकि टेट्रोजेनिक इफेक्ट शो करती है। एंड टेक द एम्प्टी स्टमक विद प्लेंटी ऑफ वाटर। इसको बहुत सारे पानी के साथ पीना है, ठीक है, और एम्प्टी स्टमक लेना है इसको, बेसिकली मिल्क के साथ नहीं लेना, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी टेकन विद मिल्क और एंटासिड और आयरन, ठीक है। एंड और क्या है, अवॉइड एक्सपोज टू सन। टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी गिवन इन चिल्ड्रन बिलो टू द 8 ईयर्स। छोटे से 8 साल से छोटे होते हैं उससे टेट्रासाइक्लिन बिल्कुल भी नहीं देना, ठीक है। एंड टेट्रासाइक्लिन पास थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क एंड अफेक्ट द बोन्स एंड टीथ ऑफ द बेबीज। अब देखो टेट्रासाइक्लिन जो है, अब देखो प्रेग्नेंट वुमेन है, अब उसकी डिलीवरी भी हो गई है, लेकिन तब भी उसको नहीं देना टेट्रासाइक्लिन। क्यों नहीं देना? क्योंकि इसमें जो जब टेट्रासाइक्लिन वुमेन खाएगी तो क्या होगा, उसके ब्रेस्ट मिल्क में वो जो टेट्रासाइक्लिन है वो आएगा, और उससे क्या होगा, जो आपका बच्चे के जो बोन है, टीथ हैं, वो इफेक्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टेट्रासाइक्लिन तक पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारा आपको बता दिया। अब इसके नोट्स को आपको पढ़ना है अच्छे से, और नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम पे देने हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप PDF फॉर्म में नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।